रिचेस सीओ के पार्ट 8 में दोबारा स्वागत है उम्मीद। तो भाई लोग, अगर तुम्हें किसी ने पार्ट 1 to 7 नहीं देखा है तो जाकर देख लो, मैंने वीडियो डाल दिया है। बाकी अभी चैनल की रीच काफी ज्यादा डाउन है क्योंकि लुकिज्म की तरफ से एक स्ट्राइक आ रखी है, तो इसलिए बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये मेरा क्यों आ रहा है। अगर तुम इसको चैनल को सपोर्ट करना चाहता है तो कर सकता है। तो चलो इस वीडियो पे लाइक वगैरह कर दो ताकि इस चैनल की रीच वापस से बढ़ जाए। तो चलो अब सीधा बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था सियोंग के पेरेंट्स से रिलेटेड एक आर्टिकल छपता है जिसमें बताया गया था कि सियोंग के पेरेंट्स उसे एक्सप्लॉइट करते हैं काम करने के लिए ताकि वो पैसे कमा सके। और फिर क्या, जैसे ये आर्टिकल आया था वैसे ये हर जगह एक हॉट टॉपिक बन गया था एंड इससे रिलेटेड सियोंग की फैमिली की और डायरेक्टर की बात भी हुई थी, जिसमें डायरेक्टर ने सियोंग के पेरेंट्स से कहा था कि वो ज्यादा बाहर ना जाए। एंड इस मीटिंग के बाद डायरेक्टर को असिस्टेंट डायरेक्टर पे शक हो रहा था, तो फिर डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर से सीधा पूछ लेता है कि तुम इसके पीछे तो नहीं हो, जिस पर असिस्टेंट डायरेक्टर बोलती है कि वो इसके पीछे नहीं है और उसने ऐसे काम करने छोड़ दिए जब से डायरेक्टर ने उसे ऑलमोस्ट निकाल ही दिया था। और अब डायरेक्टर कुछ सोचने लगता है और बोलता है तो वो गद्दार कौन हो सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें एक रोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा बोल रहा होता है चलो साथ मिलकर नेबर्स की हेल्प करते हैं और अच्छे से क्रिसमस मनाते हैं। सामने एक तरफ हम दो लड़कियों को देखते हैं जिसमें से एक लड़की बोलती है व्हाइट क्रिसमस काफी ज्यादा मजेदार होती है ना। अब हम एक मिस्टीरियस इंसान को देखते हैं जो कि इनके पास ही में आगे खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर ये लड़कियां बोलती हैं रात के टाइम सनग्लासेस कौन पहनता है, ये थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। अब दूसरी लड़की बोलती है लगता है इन्हें कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है, ये तो कुछ ज्यादा ही कपड़ों में लिपटा हुआ है। और अब ये ट्रॉली हिलने लगती है जिसको देखकर ये लड़कियां बोलती है क्या ये कोई बच्चे की आवाज नहीं थी। और अभी मिस्टीरियस पर्सन बोलता है सियोंग शांत हो जाओ, अब जाकर मुझे अफसोस हो रहा है, शायद हमें बाहर आना ही नहीं चाहिए था। वैसे मैंने डायरेक्टर को प्रॉमिस किया था कि हम घर पर ही रहेंगे, बट हर टाइम घर पर रहना कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटिंग है, मुझे थोड़ी बाहर की आवाज चाहिए थी। और अब हम देख सकते हैं ये मिस्टीरियस पर्सन और कोई नहीं सियोंग की मॉम होती है और अभी ये सोच रही होती हैं मैं तो बस अपने हस्बैंड से मिलने जा रही थी थोड़ा वॉक करते हुए एंड इतना तो चलता है। एंड अब सियोंग की मॉम सियोंग से बोलती है सियोंग शांत हो जाओ, मुझे पता है तुम्हें खुद से चलना है, बट जैसा कि डायरेक्टर ने कहा था हम लोगों की नजरों में नहीं आ सकते। एंड अभी सियोंग गुस्सा हो रहा होता है और मन में बोलता है इस उम्र में स्ट्रॉलर में बैठना ये कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है। और अभी सियोंग रोते हुए बोलता है ये कितना ज्यादा बुरा है, मुझे अपने आप से चलने दो। एंड सियोंग ये सब नाटक कर ही रहा था तभी पास की लड़कियां बोलती है हे क्या तुमने इस हफ्ते जज्बे भी देखा, जिसमें दूसरी लड़की बोलती है ऑफ कोर्स मैंने देखा, वो एक क्रिसमस स्पेशल एपिसोड था और उसमें तायंग सेंटा के आउटफिट में कितना कूल लग रहा था एंड सियोंग भी काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था और सियोंग बेबी स्नोमैन में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, अगर वो मेरे सामने होता तो मैं तो उसे प्यार से काट ही लेती, वो कितना ज्यादा क्यूट था यार। और अब आगे लड़कियां बोलती हैं मैं तो बस जस्ट बेबी देखने के लिए ही जीती हूँ, बट ये काफी ज्यादा बुरा है, ये शो जल्दी खत्म हो जाएगा। और अब ये सब सुन के सियोंग की खुशी हो रही होती है और वो स्माइल करती है और सियोंग मन में बोलता है तुम्हारी पसंद अच्छी है। मगर तभी ये लड़कियां बोलती है क्या तुमने उस आर्टिकल के बारे में सुना, जो सुन के सियोंग की मॉम शॉक हो जाती है। एंड आगे लड़कियां बोलती है एक और आर्टिकल आया है और इस बार ये कुछ ज्यादा डिटेल्स के साथ है। इस बार के आर्टिकल में लिखा था कि सियोंग के पेरेंट्स लालची और सियोंग चालाकी से एक्ट करता है, जिसपे दूसरी लड़की बोलती है बट क्या ये बात कोई सेंस बना रही है, अगले साल सियोंग 3 साल का हो जाएगा, बट अगर हम ध्यान से देखें तो कई बार ऐसा लगता है कि सियोंग कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है। जो सुन के अपना सियोंग मन में बोलता है तुम लोग जियोन सियोंग की अमेजिंग एक्टिंग देखकर ये बोल रहे हो। अब सिग्नल लाइट ग्रीन हो जाती है तो ये लड़कियां यहाँ से चली जाती हैं, बट इन लड़कियों की बातें सुनकर सियोंग की मॉम काफी ज्यादा उदास हो जाती है। एंड तभी सियोंग के डैड भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो इनकी तरफ आते हुए बोलते हैं सियोंग और सियोंगुक तुम लोग इतने दूर सिर्फ मुझसे मिलने आए, बट यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। तभी सियोंग के डैड देखते कि सियोंग रो रही होती है, जो देख के बोलते हैं सियोंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। और अभी अपना सियोंग मन में बोल रहा होता है तो अब जनरल पब्लिक भी इन सब बातों में आ रही है, ये काफी ज्यादा डेंजरस है, हमें जल्द एक प्रॉपर एक्शन लेना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है, सियोंग के डैड डायरेक्टर के पास आए होते हैं और वो बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है, मैं इन सब चीजों को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता, फैमिली का हेड होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करूँ। अब डायरेक्टर बोलता है मैं सच में आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, हमने नेटवर्क के थ्रू पूरी कोशिश करी कि रिपोर्टर्स को कंट्रोल किया जाए, बट देख के लगता है कि लोग सियोंग में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड है कि रूमर्स रुक ही नहीं रहे। अब ये सुन के सियोंग के डैड बोलते हैं बट हम इन सब चीजों को ऐसे जाने नहीं दे सकते, हमें कुछ तो करना होगा। इस पे डायरेक्टर बोलता है मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन होगा कि हम डायरेक्ट अप्रोच करें। जो सुन के सियोंग के डैड बोलते हैं डायरेक्ट अप्रोच, आप कहना क्या चाहते हैं। और अब डायरेक्टर बोलता है अगर आप दोनों को ठीक लगे तो क्या आप एक लाइव इंटरव्यू देना चाहेंगे। अब ये सुन के सियोंग के डैड शॉक होते हैं और वो बोलते हैं हम एक लाइव इंटरव्यू। और अब यहाँ पर सियोंग के डैड क्या बोलते हैं हमें नहीं दिखाया जाता और अब हम डेट दिखाई जाती है December 31। अब हम एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर तायंग बोलता है हेलो न्यू स्टैंडर्ड ऑफ के पॉप, हम है जस्ट और सियोंगुक भी। अब आगे तायंग बोलता है तो ये ऑलरेडी साल का आखिरी दिन है और अब अपना सस्ता जेम्स ली मतलब कि अपना तायोंग सियोंग से चिपकते हुए बोलता है हमारे क्यूट सियोंगुक के साथ खेलते खेलते पता ही नहीं चला कि साल कब खत्म हो गया, तो चलिए एंजॉय करते हैं साल का आखिरी स्पेशल एपिसोड जस्ट बेबी। तो अब हम मिलते हैं नए साल नए एपिसोड के साथ, प्लीज जस्ट बेबी को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम असिस्टेंट डायरेक्टर को देखते हैं जो कि बोलती हैं एपिसोड ब्रॉडकास्ट होना स्टार्ट हो चुका है, तो क्या अब हमें भी स्टार्ट करना चाहिए।
है और हम पीछे सियोंग के मॉम डैड को देख सकते हैं और इन्होंने लाइव इंटरव्यू देने के लिए हाँ बोल दिया है। अब असिस्टेंट डायरेक्टर बोलती है आपने एक ग्रेट डिसीजन लिया है, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया था इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए एक्सेप्ट लाइव इंटरव्यू। और वैसे भी ज्यादातर सेलिब्रिटीज कंट्रोवर्सी के लिए लाइव इंटरव्यू ही करते हैं और जैसे कि हम खुद फिल्मिंग कर रहे हैं तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड थोड़ी देर में डायरेक्टर भी यहाँ पर आते ही होंगे तो आप रिलैक्स करिए, तब तक मैं कैमरास वगैरह चेक कर लेती हूँ। और अभी सियोंग के डैड बोलता है सुयोंग मुझे माफ करना, जिस पे सुयोंग बोलते हैं बट क्या हो गया। और अब सियोंग के डैड बोलते हैं तुम्हारी ड्यू डेट भी जल्दी आने वाली है तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा टफ होगा, मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए चीजों को काफी ज्यादा मुश्किल कर दिया है। जो सुन के सियोंग बोलते हैं इट्स ओके डार्लिंग, ये सब हमारे सियोंग के लिए है और मैं भी ये करना चाहती थी, तुमने एक अमेजिंग डिसीजन लिया है। जो सुन के सियोंग के डैड खुश हो जाते हैं और वो सियोंग को गले लगा लेते हैं और बोलता है तुम बेस्ट हो। और इनकी ये सब हरकतें मिस्किन भी देख रही होती है और वो बोलती है तुम दोनों भी ना। और अभी हम देखते हैं कि मिस्किन के पास सियोंग भी होता है एंड मिस्किन बोलती है तो क्या सब कुछ रेडी है। अब मिस्किन इनके पास आती है और सियोंग के डैड से बोलती है मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज थी जब तुमने सडनली कहा कि तुम एक लाइव इंटरव्यू करना चाहते हो। और वो अपना सियोंग भी मन में बोल रहा होता है हाँ मैं भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शौक था, मुझे लगा था तुम लोग थोड़े शर्मीले टाइप के पेरेंट्स हो जो कि बस मुश्किलें झेलकर सर्वाइव करने का ट्राई कर रहे हैं, मगर तुम लोगों ने सडनली इतना बड़ा मूव कैसे ले लिया जैसे कि एक लाइव इंटरव्यू एक बुरा आइडिया तो नहीं है बट तुमने अचानक से ऐसा फैसला कैसे ले लिया। और वो अपना सियोंग ये सब सोच ही रहा होता है तभी सियोंग की माँ उसे गोद में ले लेती है और बोलती है तुम आज काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो हमारा प्यारा सियोंग। और अब वो सियोंग को गले से लगा लेती है और बोलती है मॉम डैड पर भरोसा रखो, हम ट्राई करेंगे कि आज सारे बुरे रूमर्स खत्म हो जाए। और अभी ये सुन के सियोंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है और मन में बोलता है क्या ये लोग ये इंटरव्यू मेरे लिए कर रहे हैं। अब सियोंग भी अपने मॉम को गले लगा लेता है और मन में बोल रहा होता है कैमरास का क्या, उनके सामने तो मैं भी नर्वस हो जाता हूँ। और अभी सियोंग और उसकी मॉम का क्यूट मोमेंट सब लोग देख रहे होते हैं और तभी असिस्टेंट डायरेक्टर बोलती है डायरेक्टर आ चुके हैं। और जब वो दरवाजा खोलकर देखती है तो हम उसके सामने काफी सारी परछाइयां देख सकते हैं जो कि बोलते हैं क्या लाइव इंटरव्यू के लिए सब कुछ रेडी है। और अब सीन थोड़ी देर बाद पे शिफ्ट होता है जहाँ पर हम असिस्टेंट डायरेक्टर और तायंग को भागते हुए देख सकते हैं, जहाँ पर तायंग बोल रहा होता है तुम ये सब क्या बोल रही हो एक लाइव इंटरव्यू। जिस पर असिस्टेंट डायरेक्टर बोलती है हाँ हमने सोचा था कि हम एक इंटरव्यू में सारे बैड रूमर्स को क्लियर कर देंगे बट पता नहीं वहाँ पर कैसे इतने सारे रिपोर्टर्स आ गए और इस चीज से मैं श्योर हूँ कि कोई बंदा तो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। और अभी हम काफी सारे रिपोर्टर्स को देख सकते हैं जिनके पीछे से तायंग आता है एंड तायंग को देखकर ये रिपोर्टर्स बोलने लगते हैं क्या ये जॉस का लीडर नहीं है, हाँ ये तो वही है। और अब तायंग डायरेक्टर सामने आता है और बोलता है हमें इसे अभी रोकना होगा, इतने सारे रिपोर्टर्स को तो एक आइडल भी हैंडल नहीं कर सकता, हमें ये रोकना होगा। जिस पे डायरेक्टर बोलता है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मैंने इस चीज को रोकने की कोशिश की बट क्राउड बहुत ज्यादा है, हम इसे रोक नहीं सकते। और अब हम सियोंग के पेरेंट्स के सामने देख सकते हैं जहाँ पर काफी सारे रिपोर्टर्स होते हैं और वो अपने सवाल पूछे जा रहे होते हैं। और अब ये रिपोर्टर्स काफी सारे सवाल पूछे जा रहे होते हैं बट तभी सियोंग के डैड चिल्लाकर बोलते हैं शांत हो जाओ, मेरी वाइफ अभी प्रेगनेंसी के फाइनल स्टेज पर है तो इसीलिए रुक जाओ और फोटोज खींचना बंद करो, अगर तुम लोग शांत रहकर बात करोगे तो हम भी हमारे आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब ये सुन के एक रिपोर्टर पूछता है तो एक्सप्लेन करो फर्स्ट आपने ऐसा कुछ सीन क्यों क्रिएट किया। जिस पे सियोंग के डैड बोलते हैं जैसा आपको पता है हमारे फैमिली से रिलेटेड एक आर्टिकल छपा था जिसमें हमारे फैमिली के बारे में बैड रूमर्स फैलाए जा रहे थे और हाँ ये सच है कि मैं और मेरी वाइफ एक ऑर्फनेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हम बिना किसी चीज के बड़े हुए हैं एंड जब हम बड़े होकर ऑर्फनेज से निकले तब हम दोनों ही एक दूसरे के लिए सहारा थे बट हम लोगों ने दिन रात मेहनत की और हमारी फैमिली बनाई है एंड हमें इस चीज पर गर्व है कि हमने ईमानदारी से जिंदगी जी है। और भाई लोग इससे पहले तो हमें पता ही था कि सियोंग के डैड एक शेफ है बट यहाँ पर हमें पता चलता है कि सियोंग की मॉम भी काम करती है, वो डॉल्स के आंखें लगाया करती थी जिसके कि उन्हें काफी कम पैसे मिलते हैं। फिर अभी सियोंग के डैड आगे बोलते हैं हमारा सियोंग इतने दूर आ सका क्योंकि हमारे नेबर ने सियोंग के टैलेंट को पहचाना था। एंड आखिर में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा हम लोग ऐसे पेरेंट्स नहीं है जो पैसे के लिए अपने बच्चे को तकलीफ में डाले, तो प्लीज मेरी फैमिली के बारे में ऐसे रूमर्स फैलाना बंद करो। बट तभी वही रिपोर्टर फिर से बोलता है बट हम आप पर भरोसा कैसे करें, आपने अब तक कितने सारे पैसे कमाए हैं, अब हमें अपना बैंक अकाउंट या फिर कुछ प्रूफ क्यों नहीं दिखाते हैं। एंड इस टाइम अपना सियोंग भी ये सब सुन रहा होता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड अभी रिपोर्टर्स बोल रहे होते हैं कि हमें कुछ प्रूफ दिखाओ। एंड अभी ये सब सुन के अपना सियोंग मिस्किन की गोदी से उतर जाता है और अपने पेरेंट्स के सामने आकर बोलता है बस इसे बंद करो, मेरे मॉम डैड को बुली करना बंद करो। एंड अभी सियोंग मन में बोलता है तुम साले कमीने रिपोर्टर्स, मैं तो यही बोलना चाहता था बट मैं अभी ये बोल नहीं सकता। एंड अभी सियोंग को ऐसे देखकर रिपोर्टर्स भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं एंड तायंग सियोंग को ऐसे देखकर डायरेक्टर को इशारा करता है एंड तभी ये लोग मिलकर रिपोर्टर्स को बाहर निकाल देते हैं और बोलते हैं बस बस इंटरव्यू यहीं पर खत्म होता है। और तायंग चिल्लाकर बोलता है असिस्टेंट डायरेक्टर ब्रॉडकास्ट को बंद करो। और अब सियोंग भी अपने पेरेंट्स के पास जाता है और अपने डैड से बोलता है क्या आप ठीक हो। अब सियोंग ऐसा देखकर सियोंग के डैड से गले लगा लेते हैं और बोलते हैं मेरे बेटे मुझे माफ करना, तुम्हारे डैड बातें इतने अच्छे से नहीं कर पाते। और अभी अपने सियोंग मन में बोल रहा होता है डैड आपने अच्छा किया, आप सच में काफी ज्यादा कूल हो। और अब सियोंग अपने मॉम को भी आवाज देता है और बोलता है मॉम क्या आप ठीक हो। एंड अब हम सियोंग की मॉम को देखते हैं जो कि ठीक तो नहीं लग रही। और अभी सियोंग की मॉम बोलती है सियोंग हनी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और सियोंग को ऐसा देखकर ये लोग भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा एम्बुलेंस को देखते हैं जिसमें कि सियोंग और उसके मॉम डैड होते हैं। एंड अभी हम एम्बुलेंस में सबको देखते हैं जहाँ पर सियोंग के डैड बोलते हैं हनी बस थोड़ा वेट कर लो, हम ऑलमोस्ट हॉस्पिटल पहुंच ही गए हैं। और अभी अपना सियोंग भी परेशान हो रहा होता है और वो बोलता है मॉम। एंड अभी सियोंग की मॉम बोलती है सियोंग परेशान मत हो, मॉम ठीक है। और अभी अपना सियोंग काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका होता है और वो मन में
बोल रहा होता है। देख के लगता है आप काफी ज्यादा पेन में हो, बट मैं क्या करूँ, मुझे चाइल्ड बर्थ के बारे में कुछ भी नहीं पता है यार। मैं क्या करूँ, मुझे अपने दोनों लाइफ से जीरो एक्सपीरियंस है, मैरिज, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के बारे में। और अभी सियोंग सोचने लगता है और बोलता है क्या कुछ ऐसा है जिससे मैं इनकी हेल्प कर सकता हूँ। और अभी वो बोलता है मॉम भरोसा रखिए। अब सीन थोड़ी देर बाद पे शिफ्ट होता है जहाँ पर हम असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर को देखते हैं। और अब ये लोग किसी को देख रहे होते हैं और बोलते हैं वाओ ये काफी ज्यादा क्यूट है। और अब हम अपने सियोंग को देखते हैं जो कि एक बेबी को लेकर बैठा होता है। और सियोंग को ऐसे देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब असिस्टेंट डायरेक्टर सियोंग की मॉम से बोलती है आपने काफी ज्यादा अरसा है, तो अब आपको कैसा लग रहा है। जिस पे सियोंग की मॉम बोलती है हाँ अब मैं ठीक हूँ। और अब आगे असिस्टेंट डायरेक्टर बोलती है मुझे लगता था कि सियोंग से ज्यादा क्यूट कोई हो ही नहीं सकता, बट हमारा मिनगुक भी कम नहीं है, वो भी काफी ज्यादा क्यूट है। तो चलो अब तो हमें पता चल चुका है कि सियोंग के भाई का नाम मिनगुक है। खैर अब असिस्टेंट डायरेक्टर मिनगुक को टच करने वाली होती है, बट तभी सियोंग असिस्टेंट डायरेक्टर के हाथ पर मारता है और बोलता है नहीं। आगे सियोंग अपने प्यारे तरीके से बोलता है तुम बच्चे को ऐसे ही टच नहीं कर सकती, क्या तुम्हें पता नहीं है, जाओ इसे टच करने से पहले अपने हाथ धो कर आओ। एंड सियोंग ऐसे देखकर असिस्टेंट डायरेक्टर बोलती है सियोंग ने तो अभी से अपने बड़े भाई होने की एक्टिंग शुरू कर दी है। जो सुन के अपना सियोंग मन में बोलता है हाँ क्यों नहीं, मेरे पिछले लाइफ में जो सिबलिंग्स थे वो पूरे कचरा थे। एंड अभी हमें पता लगता है कि सियोंग को एक छोटा भाई और उसकी एक छोटी बहन भी थी। और अभी अपना सियोंग मिनगुक को देखकर काफी खतरनाक सी स्माइल लेता है और बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें काफी अच्छे से बड़ा करूंगा। एंड ये बोल के अपने सियोंग हंसने लगता है। यार अभी सियोंग को ऐसा देखकर डायरेक्टर सियोंग के पेरेंट्स से बोलता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम सियोंग और मिनगुक के साथ में फोटोज लेना चाहेंगे। और अब डायरेक्टर सियोंग के डैड से बोलता है उस लाइव ब्रॉडकास्ट के बाद पब्लिक तो क्रेजी हो गई। और अब हम कुछ व्यूअर्स के कमेंट देख सकते हैं जहाँ पर वो लोग सियोंग की मॉम की चिंता कर रहे होते हैं और सारे के सारे लोग सियोंग की फैमिली की तरफ से ही बोल रहे होते हैं। जिसपे डायरेक्टर बोलता है कि कमेंट सेक्शन तो क्रेजी हो गया है। और सियोंग के डैड बोलते हैं हाँ ये ठीक है। और अब असिस्टेंट डायरेक्टर सियोंग की फोटोज लेने लगती है और सियोंग बोल रहा होता है चलो कुछ अच्छे फोटोज लेते हैं। और डायरेक्टर सियोंग के पेरेंट्स से बोलता है थैंक यू। अब सियोंग के डैड डायरेक्टर से बोलते हैं बट हमारे जाने के बाद क्या हुआ था। तो सुन के डायरेक्टर बोलते हैं सब कुछ ठीक से गया और हमने उस गद्दार को भी पकड़ लिया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बियोंग सियोंग ने माइकल को पकड़ा होता है और तायंग बोलता है माइकल अपने आप को एक्सप्लेन करो। एंड अभी माइकल बोलता है ये तो मेरा पैकर है, ये तुम्हारे पास कैसे आया। अभी पैकर क्या होता है मुझे नहीं पता, बट हमें इतना पता लग चुका है कि माइकल ही गद्दार था, तो यही चीजों को लीक कर रहा था। अब तायंग बोलता है कुछ टाइम से काफी अजीब चीजें हो रही है ना, जो प्राइवेट चीजें जो सिर्फ हम लोगों को पता होती है वो चीजें लीक होने लगी। इवन वो इंटरव्यू जिसके बारे में स्टाफ को भी पता नहीं था वो चीजें भी रिपोर्टर्स को पता लग गई। और अभी ये सब सुन के माइकल की फट रही होती है और वो चिल्लाकर बोलता है बट इससे मेरा क्या लेना देना। और अब तायंग बोलता है वेल पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा बिहेवियर काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है, जैसे कि तुम फिल्मिंग के बीच में से कहीं पर भी गायब हो जा रहे हो, तो इसलिए मैंने लूका से कहा कि वो तुम पर नजर रखें। और इसी की वजह से हमें पता लगा तुम्हारे क्या कनेक्शन है सिंगसंग जंग से, जो कि सिंगसंग एंटरटेनमेंट के सीईओ है। सियोंग के मैनेजर को सिंगसंग एंटरटेनमेंट पर पहले से ही शक था। जितने भी रिपोर्टर्स ने सियोंग के फैमिली से रिलेटेड आर्टिकल्स छापे थे उन सब के सिंगसंग एंटरटेनमेंट से कनेक्शंस थे। और हाँ जो तुम्हारे पेगर में नंबर है वो भी सिंगसंग एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है। अब तायोंग और जायोंग दोनों ही काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और बोलते हैं तूने उस जैसे घटिया इंसान की हेल्प की सिर्फ सियोंग की फैमिली को परेशान करने के लिए, आखिर तू क्या सोच रहा था माइकल। एंड इन लोगों को ऐसा देखकर माइकल की फट जाती है। अब आगे तायोंग बोलता है तू और सिंगसंग जंग तुम दोनों ने जो कुछ भी किया है तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगले दिन न्यूज़पेपर में सिर्फ यही छाया होता है कि सिंगसंग जंग ने रिपोर्टर्स को रिश्वत दी सियोंग की फैमिली के बारे में बुरा बोलने के लिए। और अब हम देखते हैं सिंगसंग जंग को पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही होती है और रिपोर्टर्स वहाँ पर खड़े होते हैं और वो बोल रहे होते हैं सीओ सिंगसंग जंग हमारा जवाब दीजिए, क्या ये सच है कि आप ही ने उन आर्टिकल को छापने के लिए रिश्वत दी थी, आखिर आपने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया, और उस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या जिसमें आप अपने ही सेलिब्रिटीज को धमकाते हो। और अब ये सब सुनकर सिंगसंग जंग चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता है, मैंने कहा ना मुझे इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता है। अब सियोंग के डैड ये न्यूज सुन के काफी ज्यादा शॉक होते हैं और वो बोलते हैं सिंगसंग एंटरटेनमेंट के सीईओ और माइकल भी। एंड अब डायरेक्टर बोलते हैं माइकल को जो भी प्रॉब्लम थी तायंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और माइकल को यहाँ पर माफी मंगवाने भी लेकर आएगा। एंड ऑल्सो माफी मांगने के लिए जस्ट हॉस्पिटल के बिल्स पे करने के लिए भी तैयार है और हमारे ब्रॉडकास्ट टीम भी हेल्प करने के लिए तैयार है। और अब डायरेक्टर गुस्से में बोलता है अगर आप चाहते हो कि हम और कोई एक्शन ले तो आप हमें बता सकते हैं। एंड डायरेक्टर से देख कर सियोंग के डैड बोलते हैं नहीं इतना काफी है। एंड आगे सियोंग के डैड बोलते हैं थैंक्स आपने हमें इतना अच्छा प्राइवेट रूम प्रोवाइड किया, हमारी पूरी फैमिली साथ है और सियोंग भी जल्दी रिकवर हो जाएगी, बस जल्द से जल्द ये बैड रूमर्स खत्म हो जाए, आगे हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। अब डायरेक्टर बोलता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके उस इंटरव्यू से सब कुछ ठीक हो चुका है। और अब उन लड़कियों को देखते हैं जो कि सिग्नल पर बात कर रही थी। अब वो बोलती हैं लगता है लोगों ने सियोंग के पेरेंट्स को गलत समझ लिया क्योंकि उन्हें बुरे लोगों ने धोखा दिया था। और दूसरी लड़की बोलती है मुझे तो अपने आप पर शर्म आ रही है। और अभी हम कुछ और लोगों को देखते हैं जो कि सियोंग की फैमिली के लिए चेयरअप कर रहे होते हैं। एंड आगे डायरेक्टर बोलता है मैं और मैनेजर क्लीन अप का ध्यान रखेंगे, मतलब कि डायरेक्टर उन रिपोर्टर्स की बजाने वाला है। फिर अब आगे डायरेक्टर बोलता है वैसे भी अब इतनी सारी चीजें हुई हैं तो हम 2 महीने का ब्रेक लेने की सोच रहे हैं। एंड हाँ सियोंग की मॉम को भी रिकवरी की जरूरत है। जो सुन के सियोंग के डैड बोलते हैं क्या इतना लंबा ब्रेक लेना ठीक होगा। इस पे डायरेक्टर बोलता है हमारे पास पहले से रिकॉर्डेड फुटेज पड़ी है तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी फैमिली के साथ रेस्ट कीजिए। और अभी जस्ट शो का नरेटर बोलता है मिलते हैं 2 महीने बाद, हम लोग फिर मिलते हैं इस
स्प्रिंग में। और अभी सियोंग की मम बॉडी होते हैं, क्या सियोंग मिनको का ध्यान रख रहा है। और बस इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। इसके बाद जो सीन होगा वो सीधा 2 महीने बाद होगा, तो हम उसे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप तुम लोग ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाए। एंड हाँ, ये मेरा QR है, अगर तुम इसको चैनल सपोर्ट करना चाहता है तो कर सकता है। अगर तुम सपोर्ट करते हो तो मेरी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसी किसी मजेदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।